तो इतना जोर मत लगाओ। इस खास अवसर पर आए हैं जहां पर हम भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। शहीद कर्नल नारायण सिंह जी अमर रहे, शहीद कर्नल नारायण सिंह जी अमर रहे, शहीद कर्नल नारायण सिंह समयाल जी अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कीजिए, क्योंकि जब बातें दिल को छूने वाली होती है अथवा सुनते हैं तो उनके पराक्रम के सम्मुख हम लोगों को ज्ञान है। कर्नल नारायण सिंह जी का जन्म श्री हरि सिंह जी के घर सन 11 मार्च 1907 को मंडी संगवाली सांबा में हुआ। वो जन्म से ही अति सुंदर थे। उनकी अनोखी प्रतिभा को देखकर सभी कहा करते थे कि ये बालक बड़ा होने पर कोई बड़ा व्यक्ति बनकर माता पिता एवं वंश का नाम रोशन करेगा। बड़ा खिताब दिया गया जो उस समय किसी महान वीर को ही प्रदान किया जाता था। इसकी सूचना महाराजा हरि सिंह जी को भी तुरंत भेज दी गई, जो इस युद्ध में अपनी सेना के सुप्रीम कमांडर थे। कि उन्हीं की तरह 2-3 दिनों तक भूखे प्यासे लड़ते हुए अपना सब कुछ लुटाने वाले कर्नल नारायण सिंह, कैप्टन कृष्ण सिंह तथा उनकी आई उनको गुमशुदा की सूची में डालकर सब कुछ समाप्त हो गया। यदि वो लांस नायक उनकी वीरता का ब्यौरा न देता और इतनी पुस्तकों में इनकी वीरता का वर्णन ना होता, तब तो आने वाली पीढ़ी को वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। लिखिया कर्नल नारायण सिंह जी भारत मां दे मां भारती दे अमर सपूते का जन्मभूमि। इस वास्ते इस धरती की जिन्ने बारी नमन करे व्यक्ति उसी अपने अस्तित्व का अपने संस्कार का एहसास होता है। ये दर्शन लायक एक तीर्थ भी है साढ़े वास्ते। इस वास्ते ठीक लाया ने भाई मता नहीं थी, चलो साल 2 बारी मेरे 2 बारी इस तीर्थ का जे दर्शन करचे तो असी अपने अस्तित्व का अपने संस्कार का भी एहसास होता है। मैं ये कहूँगा कि हम सब के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है और बड़ी संतोषजनक बात है कि आज यहाँ सांबा नगरी में हमारे एक शहीद कर्नल नारायण सिंह जी की याद में एक स्मारक स्थापित किया गया है। और संयोगवश कल ही एक्सेशन डे था और 26-27 अक्टूबर को ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत का भी दिन मनाया जाता है। और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत से ही 2-3 दिन पहले कर्नल नारायण सिंह जी की भी शहादत हुई थी। और इस प्रकार से अनेकों हमारे इस प्रकार के फौजी भाई जो शहीद हो गए, जिनको शायद हम उस प्रकार से स्मरण ना कर पाए जिस तरह से वो हकदार थे, लेकिन उनको स्मरण करके उनसे प्रेरणा लेनी और जो उनको न्याय नहीं मिला पिछले 60-70 वर्षों में उसका प्रायश्चित करने का भी कार्य मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शहीद फौजियों और उनके परिवारों की चिंता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले 9-10 वर्षों में अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जो शायद पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन विधाता को मंजूर था कि मोदी जी बागडोर संभालें और ये काम अंजाम दें। आज जहां 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया गया, वहीं पर शहीद परिवारों के लिए एक्स ग्रेशिया की रकम बढ़ा करके 25 से 45 लाख कर दी गई, ग्रेच्युटी अलग कर दी गई। शहीद परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का पूरा प्रावधान है, ट्यूशन फी भी दी जाएगी, हॉस्टल फीस भी दी जाती है। बच्चों को प्रतिवर्ष टेक्स्ट बुक्स किताबें खरीदने के लिए सामग्री का अलग से 2000 रुपया, उसके अलावा अगर कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके लिए 25-35 हज़ार। कुल मिलाकर के हमने देखा कि एक बड़ा दर्दनाक दृश्य रहा करता था जब किसी शहीद परिवार के बच्चों की पर्याप्त तौर पर देखरेख नहीं होती। मोदी जी ने सरकार बनने के बाद इसकी चिंता की है। इसी प्रकार फैमिली पेंशन, यदि किसी फौजी की प्राकृतिक परिस्थितियों में
मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ जिसे हमें कहते हैं, तो 30% फैमिली पेंशन। लेकिन अगर किसी ऐसे कारण से उसकी मृत्यु होती है कि वो लड़ाई के मैदान में तो नहीं था लेकिन फौज से जुड़ी हुई किसी बीमारी का शिकार था, तो फैमिली पेंशन 60%, और यदि लड़ाई के दौरान होती है तो 100% तनख्वाह के बराबर। तो इतने बड़े क्रांतिकारी फैसले मोदी जी ने लिए हैं। इसी प्रकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी यदि कोई हमारा सज्जन मिसिंग हो जाता है, जैसे देखा जाता है जो हिंसा से ग्रस्त इलाके हैं, कई बार कोई कर्मचारी किडनैप हो जाता है या कहीं पर गुमशुदा हो जाता है, तो कानून ये कहता था कि फैमिली पेंशन 7 बरस तक नहीं मिलेगी। अब उसमें भी संशोधन कर दिया गया है, उसे फ़ौरन तौर पर उसके परिवार वालों को फैमिली पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। और मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये इन बातों की जानकारी समाज में पहुँचे, ताकि जिन जिन परिवारों को इसका लाभ नहीं मिला वो इसका लाभ ले सके, जहाँ पहुँच सका वहाँ पहुँचाएँ। क्योंकि जैसे मोदी जी कहते हैं कि अगले 25 वर्ष अमृतकाल के जब भारत शिखर पटल पर पहुँचेगा, तो वो तभी संभव है कि देश के हर नागरिक, हर परिवार की उसमें भागीदारी हो। और यदि किसी परिवार का सरपरस्त नहीं रहा तो उस परिवार की सरपरस्ती करना हमारी जिम्मेवारी भी है, और भारत को शिखर पटल पहुंचाने के लिए एक जो सामूहिक हमने प्रयास करना है उसके लिए भी लाज़िम है।